कैसे लगा पिताजी लाते थे तो वही सुनते थे। परकरी जी का भी लाते थे, परकरी जी के गुरु जी का भी लाते थे, क्या नाम है उनका, कृपालू जी महाराज, और मेरे गुरु जी का भी आता था। अब आकर्षण होने लगा मुझको बालाजी बजरंगबली के प्रति, और वो मेरा आकर्षण जो है वो इतने ज़बरदस्त भाव में बदला कि मैं आंख भी बंद करूं, कितनी भी बढ़िया स्वरूप, मैं भटका भी तो बजरंगबली के ही रूप में भटका हूँ। मुझे और कोई पसंद ही नहीं आता है आज तक। अच्छा। मेरा भटकाव भी उन्होंने करवाया, तो उन्होंने इसलिए करवाया कि उनको अपना स्वामित्व चाहिए था, उनको अपना स्वामित्व चाहिए। मैं भटका भी तो बजरंगबली में ही भटका। तो मैं अगर सो जाऊं, मर जाऊं, कुछ भी हो जाऊं, मेरे एक ही इष्ट रहते हैं। और ये जब से बना ना, तब से मैं सालासर धाम जो है राजस्थान का, मैं सालासर से 2004 से जुड़ गया। और सालासर धाम से जुड़ने के बाद जो ऊर्जा आई है, जो एनर्जी आई है, और कहते हैं कि तेरे जैसा भक्त न हुआ न होगा, तो भक्ति चाहिए थी मुझे। धन दौलत तो छोड़ के आया। हाँ सही बात है। 10-12 लाख पैकेज था, छोड़ के आया। उसका कहाँ जो बनने का भैया, जो चीज मेरे को चाहिए तो वो भक्ति ही चाहिए थी, और वो भक्ति इतनी अच्छी मिली कि मैं जा रहा था शंकराचार्य जी से ये लेने, दीक्षा लेने। अब देखो ये मैं फिर वैष्णो चंदन नहीं रहता, मेरे त्रिपंड रथ देखते आप देखिए। लेकिन क्या है, मैं जा रहा था, मैं जात पात नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर भी आपको बताऊँ अभी जो बात किया था, लेकिन मैं दीक्षा किसी ब्राह्मण से ही चाहता था, संस्कार भी चाहिए था मुझे। सही बात। दीक्षा मेरे ज्ञान के साथ साथ मुझे संस्कार भी चाहिए। मेरे मित्र बोले, उनके ही शिष्य हैं, और सब कुछ हो गया। आज भी मेरा उनसे बहुत अच्छा शंकराचार्य जी से है, देख के बहुत खुश होते हैं, जाता हूँ आशीर्वाद लेता हूँ। एक दिन पहले ही मुझे पता चला कि क्षत्रिय हैं। नारायण तीर्थानंद महाराज काशी के पीठाधीश्वर, वो क्षत्रिय थे। तो मेरा मन बस फिर मैं बैक हो गया। मैं बोला क्या हुआ, मैं बोला मैं बाद में देखूंगा। वो आपने डिसाइड नहीं हो तो डिसाइड हो गया था ना, आपका डिसाइड नहीं करना। बस वो दिन वहाँ से निकला, और 1.25 महीना या 1.5 महीना बीता होगा। गुरु पूर्णिमा पे गुरु जी ने अपने यहाँ ही बुला लिया, अपने आप। किसी से मैं बोल रहा था, अरे पंकज जी जरा बताओ ना, गुरु जी से कुछ मिलवा दो, ऐसे मैं सबसे बोल रहा था। लेकिन क्या पता क्या हुआ, सूटकेस उठाया और पहुँच गया मैं चित्रकूट अपने आप। और वहाँ पहुँचने के बाद जो मेरे गुरु जी के उत्तराधिकारी हैं, रामचंद्र दास जी मेरे गुरु भाई, वो सब कुछ है। देखिए भगवान ने भेंट भी उन्हीं से करवाया, इतने बड़े आश्रम में। उन्हीं से भेंट करवाया, उनको बताया मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये उन्होंने वो सोच जान के बात सुन के बड़े प्रभावित हुए, और बोले बिल्कुल आप जैसे लोगों की तो आवश्यकता है, और गुरु जी बिल्कुल दिन। बोला गुरु जी पहले तब तक फोटो में देखा था, टीवी में देखा था। मैं बोला गुरु जी के दर्शन हो जाए। और अगले दिन 26 तारीख को, 26 जुलाई को था गुरु पूर्णिमा। 9:30 बजे रात को गुरु जी मिलेंगे। ठीक है, मैं पहुँचा, बड़ा गुरु जी का इतना बड़ा कमरा है, ऊपर पहुँचा, खटखट करके गुरु जी साहित्य लिखवाते, लिखते तो वो नहीं है, लेकिन उनका ही सब लिखा हुआ बुक है, लिखवाते हैं। एक उनका संस्कृत का बढ़िया विद्वान उनके बुक को लिखता है। मैं बोला, गुरु जी का तेज एकदम आवाज़, कौन? मैं बोला ऐसे ऐसे है अंदर। आवाज़ उनका ही आवाज़ आ गया तो आपके मुंह से भी। पहुँचा वहाँ, वो जो टेबल है वहाँ गुरु जी थे और मैं यहाँ था, इतनी दूरी है उनके कमरे की। वो बैठे हुए थे अपने आसन में, उसके बगल में यहाँ दीपक के जैसा एक ब्राह्मण बैठ के दिख रहा था। गुरु जी हाथ रखे थे इसके। बोले, फिर गुरु जी को मैं अपने बारे में बताते गया और रोते गया, बताते गया और रोते गया। इतना तेज रोने लगा कि गुरु जी ने मुझे बुलाया, इधर आ। वो बता रहा है गुरु जी साधु वेश में ही हैं। वो बोला कि साधु वेश में हैं। तो मैं पहले बटन वाला, मेरा ये कुर्ता नहीं रहता था, वो बिना बटन वाला कुर्ता था। गुरु जी ऐसे करके ऐसे किए और बोले, हल्का फुल्का कलर पता चल जाता है डार्क है क्या है। अरे ये तो मेरे ही जैसा एकदम। अरे इतना बोलना था कि मेरे आंसू तो और तेज हो गए, और मैं एकदम, मुझे पहली ही मीटिंग में गुरु जी ने बख्शस्तर दिलाया। देखिए कितनी बड़ा भाग्य। और मैं रोते गया, और फिर रोने में ही बोलता हूँ कि आपके जैसा मैं 7 जन्म ले लूँगा तो नहीं कर पाऊँगा, पहन पाऊँगा, ये तो बस ऐसे ही पहन। और गुरु जी को इतना रोया कि मेरे आंसू खत्म हो गए।
मेरे आंसू खत्म हो गए, मतलब अपने आप मेरे आँख पानी नहीं था, खत्म हो गए। गुरुजी भी खूब वक्षस्थल से लगा के खूब लाड़ की और बोले कल तेरे को मैं दीक्षा दूंगा। इतना सुनते ही तो मेरे को लगा कि मैं तो सब कुछ पा लिया। और अगले दिन का इंतजार करते करते नींद भी नहीं आई थी। मैं अपनी पहली मीटिंग में मुझे नींद भी नहीं आई। 45 मिनट पहली बार गुरुजी ने पहली मीटिंग में मुझे दिया, 45 मिनट। और अगले दिन नींद भी नहीं आई थी। और अपने गुरु भाई को एक और इच्छा की, अकेले मंत्र चाहिए मुझे, और भी कोई सन्यासी आए तो बोले अकेले गुरु, इतना देखो मेरा भाग्य, गुरु पूर्णिमा के दिन अकेले दीक्षा लिया है। वो सब चीज फिक्स कर रहा ऊपर वाले और फिर वैष्णव गुरु भी मिलवा दिया और हमारे बालाजी भी हमारे पास रहे। वो चीज है ना कि आपने सोचा कि ये होगा, मगर ऊपर वाले ने पहले फिक्स किया ये नहीं होना है, ये होना है ना। बहुत दुर्लभ होता है ना ऐसा संयोग बैठना। बहुत ही दुर्लभ संयोग बैठा है मेरा, बहुत ही दुर्लभ।